नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। बारिश का सीजन चला हुआ है तो सभी अपना ख्याल रखें और जहां तक हो सके यात्रा कम करें और घर पर सुरक्षित रहें, सेफ रहें। ओके, सो चलते हैं आज अपने नेक्स्ट लेसन की ओर, नेक्स्ट वीडियो की ओर। सो कल तक हमने देखा था कि 4 स्टेप बताए थे मैंने आपको साइकोलॉजी के। सो आज हम उनकी डेफिनेशंस और उनको डिफाइन करेंगे। आखिर किन्होंने साइंस ऑफ साउल दिया, साइंस ऑफ माइंड दिया, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस दिया, साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म दिया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं साइंस ऑफ साउल की। साइंस ऑफ साउल, साइंस ऑफ साउल का मीनिंग मैंने आपको कल बताया था। साइंस ऑफ साउल का मीनिंग क्या होता है? आत्मा का विज्ञान। आत्मा के विज्ञान को क्या कहते हैं? साइंस ऑफ साउल। तो ये साइंस ऑफ साउल कब कहते थे लोग? अब जैसे आपसे सवाल पूछा जाता है कितनी सेंचुरी में साइंस ऑफ साउल साइकोलॉजी को कहा गया, तो ये था 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में। ओके, 16वीं शताब्दी में क्या कहा था? साइंस ऑफ साउल कहा था। किसने कहा था और ये क्यों कहा था? कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, जैसे एक थे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु एंड सिकंदर। ओके, सिकंदर, इन्होंने क्या कहा था? साइंस ऑफ साउल साइकोलॉजी को कब? 16th सेंचुरी में। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बन जाता है कि साइंस ऑफ साउल किस सेंचुरी में कहा था? तो उसमें आपको ऑप्शन में दिया होगा 16, 18, 17 या 20। तो उसमें आपको ये याद रखना है साइंस ऑफ साउल कब कहा है। साइंस ऑफ साउल कहा है 16th सेंचुरी में। और ये किसने कहा था? आपको ये 4 नाम इकट्ठे नहीं दिए जाएंगे कभी भी। एक बात आप हमेशा याद रखना, ये 4 नाम आपको इकट्ठे नहीं दिए जाएंगे। ऑप्शन में कोई एक होगा, इन सब में से कोई एक होगा। अब वो कौन होगा वो एग्जामिनर जानता है, लेकिन हमारा काम है याद रखना। तो अगर हमें इसको याद रखना है और हमें एक इसका अगर हम शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं स्पास। अगर शॉर्ट ट्रिक आप याद रखेंगे, स्पास मींस सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, या एस्पास, या स्पास या एस्पास, जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप यूज कर सकते हैं। स्पास 16th सेंचुरी में स्पास ने कहा था कि साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ साउल। स्पास, अब आपको देखो कितना इजी हो गया याद करने के लिए। स्पास क्या? सुक्रेट, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, आराम से याद हो जाएगा स्पास। तो नेक्स्ट क्या कहा था? साइकोलॉजी को क्या कहा था? नेक्स्ट साइंस ऑफ माइंड। देखिए आज के टाइम में हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना भी आना चाहिए।
उसमें आपसे ये कोई नहीं पूछ रहा है, पेपर में आपसे कोई नहीं पूछ रहा है कि आपने इसका रट्टा मारा है या आपने इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाई है। पेपर में आपका क्या देखा जाएगा, राइट ऑप्शन। वो कैसे आता है, कैसे आएगा, वो हम देखेंगे, वो आप देखेंगे। सो आगे चलते हैं साइंस ऑफ माइंड के बारे में। साइंस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है, आत्मा का सॉरी मन का विज्ञान। मन के विज्ञान को क्या कहेंगे, साइंस ऑफ माइंड। ओके, सो साइंस ऑफ माइंड कब आया था, 17th और 18th सेंचुरी में। 17th और 18th सेंचुरी में, 17th प्लस 18th सेंचुरी में साइकोलॉजी को क्या कहा गया था, साइंस ऑफ माइंड। अगर 17 ऑप्शन में होगा तो 18 नहीं होगा, और अगर 18 होगा तो 17 नहीं होगा। इन दो सेंचुरीज के बीच की बात है। ओके, ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं, ये दोनों नंबर साथ में भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं बात आप। 17 प्लस 18 सेंचुरी, 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये कहा गया था। ओके, अब बात आती है किसने कहा था, कौन थे वो मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे, मनोवैज्ञानिक थे आपके, कौन था अपना टीआर लॉक, थॉमस रीड। इन्होंने साइको को साइंस ऑफ माइंड कहा था। ओके, कौन थे, टीआर लॉक, थॉमस। ओके, टीआर लॉक, थॉमस, ये दोनों बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, टीआर लॉक एंड थॉमस, ये दोनों। इनके ऊपर आगे मैं आपको और डिफाइन करके नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। ओके, सो टीआर लॉक, थॉमस एंड रीड। यस, रीड, READ, रीड। ये तीन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइंस ऑफ माइंड कहा था साइकोलॉजी को 17th और 18th सेंचुरी में। तो इसकी भी हम शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, TTR। देखो कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, TTR। टीआर लॉक रख लो, थॉमस रख लो, रीड, थॉमस, टीआर लॉक, रीड। देखो ऑप्शन में आपको कितना आसानी से समझ आ जाएगा, है ना। सो नेक्स्ट आपका रहेगा साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस मैंने आपको बताया था चेतना। तो मैंने आपको बताया था साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, मन का विज्ञान, ये बताया था। बताओ, मन का विज्ञान बताया था मैंने, मन का विज्ञान बताया था। तो मन का विज्ञान क्या होता है, मन का विज्ञान क्या होता है, कॉन्शियसनेस को क्या कहेंगे, कॉन्शियसनेस को क्या कहेंगे, कॉन्शियसनेस को हम कहते हैं चेतना। मन का विज्ञान नहीं है ये। ओके, दैट इज चेतना, चेतना का विज्ञान। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहता है चेतना का विज्ञान। तो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कब आया था, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कब आया था, 19th सेंचुरी में आया था। ओके, कब आया था, 19th सेंचुरी। अब देखना आप सब चीजें, ये चीजें सब अगर आपको एक याद होगा तो आपको सब बारी बारी याद होता जाएगा। 16, 17, 18, 19। ओके, 16, 17, 18, 19। और ये किसने इन्वेंट किया था इसको, किसने कहा था कि
साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस साइकोलॉजी, ये कहा था। सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊं, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं। तो इसको क्या कहेंगे, W R, ओके, क्या कह सकते हैं इसको, WWR, या अगर और मतलब इसको अगर आपने इसके साथ नहीं मैच करना है तो WWT भी कह सकते हैं, ओके, WWT कह लो, WWR कह लो। अब WWR क्या मतलब, एक W मींस कौन, फादर ऑफ साइकोलॉजी। सब कमेंट में लिखेंगे फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं विलियम वुंड, ओके, co-founder of psychology विलियम जेम्स, एंड ये टिचनर, WWT, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस किसने कहा था, WWT, विलियम वुंड, विलियम जेम्स एंड टिचनर। और कब कहा था, 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, ओके। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट आएगा साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म। साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म आएगा। साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म क्या होता है, गलत लिख दूं, व्यवहार का विज्ञान। साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म इज इक्वल टू व्यवहार का विज्ञान। तो अब आप सबको पता है लाइन बाई लाइन चला है, सब कुछ लाइन बाई लाइन चला है ना, 16, 17, 18, 19 और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या आएगा 20। तो 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में क्या आया था, साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म, ओके, साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म आया था। ये किसने दिया था, साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहार का विज्ञान किसने दिया था, व्यवहार का विज्ञान भी विलियम वुंड, बर्थ, B.F. स्किनर, J.B. वॉटसन और मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था, नंबर 1 विलियम वुंड, देखिए विलियम वुंड तो आएगा ही, ठीक है, विलियम वुंड, बर्थ भी विलियम वुंड भी। तब तक आप कमेंट में मुझे बताओ हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। हमें पिछला भी आपको रिवाइज करते रहना है, पिछला भी आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, और साथ साथ में आपको क्वेश्चन बैंक भी बनाना है, समझे। और आगे है B.F. स्किनर, B.F. स्किनर, J.B. वॉटसन एंड मैकडूगन, ओके, मैकडूगन, ये थे आपके कौन, साइंटिस्ट थे, क्या कहते हैं इनको, साइंटिस्ट थे ये। साइंटिस्ट क्या होता है, वैज्ञानिक, और साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं इनको, क्या ऐसा कुछ बोल सकते हैं, यस दे वर साइकोलॉजिस्ट, ओके। सो कौन कौन थे ये, नंबर 1, ये आपको थोड़ा मुश्किल होगा याद करने के लिए बट करना तो पड़ेगा, विलियम वुंड, W, बर्थ, B.F. स्किनर, WBS, ओके, और J.B. वॉटसन एंड
मैकडूगन। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बन सकती है? कुछ आइडिया है इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएं? इसकी शॉर्ट ट्रिक बनेगी, क्या लिखा मैंने, W B S J और M। ओके, तो अगर मुझे इसकी शॉर्ट ट्रिक बनानी होगी तो मैं क्या लिखूंगा? WB से क्या बन जाएगा? WB से बनेगा वेस्ट बंगाल। यस, क्या बनेगा? वेस्ट बंगाल। तो मैं क्या लिखूं इसको? वेस्ट बंगाल से जाऊं मैं, वेस्ट बंगाल से जाऊं मैं, WB वेस्ट बंगाल, S से J जाऊं, M से मैं, वेस्ट बंगाल से जाऊं मैं। तो ये बन गया इसका शॉर्ट ट्रिक। अब आइए एक बार रिवाइज करते हैं साथ में, और आपको फिर कह रहा हूं क्वेश्चन बैंक भी बनाना है। सो आइए एक बार रिवाइज करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 स्टेप्स हैं साइकोलॉजी के, 4 चरण हैं। सवाल पूछा जाता है पेपर में कि साइकोलॉजी के कितने स्टेप्स हैं, साइकोलॉजी के कितने चरण हैं, तो आप सीधा कहेंगे 4 स्टेप्स हैं, 4 चरण हैं। ठीक है, तो साइंस ऑफ साउल कहा गया, कब कहा गया? 16वीं सेंचुरी में कहा गया। किसने कहा गया? किसने कहा था? स्पेस में। कैसे? एस्पास में। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। और जब आपसे क्वेश्चन आएगा पेपर में तब आपको किसमें कंफ्यूज किया जाएगा? आपको कंफ्यूज किया जाएगा थियोडोर थॉमस रीड, WWT, WBSJM, इनमें आपको क्या किया जाएगा? कंफ्यूज किया जाएगा ताकि आप गलती करें। लेकिन अगर आपने शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी होगी तो आपसे गलती हो नहीं सकती। मैं मान नहीं सकता कि आप इतनी बड़ी गलती करके आए। आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, ये मैंने आपको बताया है कैसे याद रखनी है। तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर स्पेस आए थे 16वीं सेंचुरी में। तो आपको याद, सेंचुरीज तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊं, लेकिन उस शॉर्ट ट्रिक में आपको देखना है, उसमें मैंने एक हिंदी में शॉर्ट ट्रिक बनाई है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को खोया। किसको खोया? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को खोया। ओके, आत्मा को खोने के बाद मन को खोया। ठीक है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा को खोया, आत्मा को खोने के बाद मन को खोया, अंत में जाकर चेतना को भी खोया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा को खोया, मन को खोया, चेतना को खोया। ओके, इन तीनों को तो खो दिया। लेकिन अगर आपसे आज के टाइम में आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2025 में साइकोलॉजी को क्या कहते हैं, 2025 में साइकोलॉजी को क्या कहते हैं, तो 2025 में साइकोलॉजी को कहते हैं, या आज के समय में साइकोलॉजी को कहते हैं साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहार का विज्ञान। आज के टाइम में 2025 में साइकोलॉजी को क्या कहते हैं? व्यवहार का विज्ञान। यस, ओके। नेक्स्ट, साइंस ऑफ माइंड 17 प्लस 18, दोनों में से कोई एक होगा या तो दोनों साथ में होंगे। यस, ऐसे अगर दोनों भी हों तो आप 17 के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, थियोडोर थॉमस रीड, TTR। ओके, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस 19th सेंचुरी, WWT, विलियम वुंट, विलियम जेम्स टिश्नर। आगे 4th स्टेप पे साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहार का विज्ञान, किसने कहा था? WBSJM। ओके, विलियम वुंट, BF स्किनर, बर्थ, जेवी वॉटसन एंड मैकडूगन। ओके, तो इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको, मेन मोटिव क्या है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का,
मेन मोटिव है उसको क्रैक करना। कैसे कर रहे हैं, किस मेथड से कर रहे हैं, एलिमिनेशन से कर रहे हैं, वो हमें देखना है, किसी और को नहीं। ओके, सो ये शॉर्ट ट्रिक भी आपको याद रखनी है। WBSJM, वेस्ट बंगाल से जाऊं मैं, WWT कर लूं, TTR कर लूं या एस्पेस जाऊं, तो ये 4 ट्रिक्स आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। ओके, टिप्स पे आपको याद करनी है और साथ में जो रिवीजन है वो भी आपको साथ साथ में करना है। ऐसा नहीं कि आप नेक्स्ट पढ़ रहे हैं पिछला भूल रहे हैं, आपको डेली के डेली रिवाइज करना है। और जल्द ही एक मॉक टेस्ट लेकर भी मैं वीडियो में आऊँगा और साथ में मॉक को सॉल्व करेंगे। उसमें आपने अपने आप को देखना है कि आप कितने खुद को कितना नॉलेजेबल पा रहे हैं, आपको कितना ज्ञान हो रहा है, वो आपने देखना है उसमें। ओके, आपको कोई फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो आपने इसमें देखना है। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।